हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो एचओ थ्योरी करेंगे, हेक्चर ऑयलिंग थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी हमने कर ली है, ठीक है। एंड देन कंपैरेटिव डिफरेंस भी जो है वो हम कर चुके हैं। और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ये भी हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो आज हमने करनी है हेक्चर ऑयलिंग थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेक्चर ऑयलिंग थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है। हेक्चर ऑयलिंग थ्योरी जो है ये इसको जो है वो मतलब कि एचओ थ्योरी को हेक्चर ऑयलिंग मॉडल भी जो है या हेक्चर ऑयलिंग थ्योरी भी बोला जाता है। ये डेवलप की है स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्चर एंड उनके स्टूडेंट वर्टिल ऑयलिंग, दो लोगों ने, ठीक है। और ये 1990 में जो है वो आपका हेक्चर ने एंड देन फर्दर जो है वो इसको आगे डेवलप किया था वर्टिल ऑयलिंग ने 1933 में। तो आगे बात करें कि द थ्योरी सीक्स टू मतलब ये थ्योरी बताती है क्या है कि बोलते जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है कंट्रीज़ के बीच में वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो फैक्टर एंडोमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब कि साधन संपन्नता के ऊपर। तो फैक्टर एंडोमेंट्स में मतलब क्या है कि उस कंट्री में अदर कंट्री के रिलेटिव कितने फैक्टर एंडोमेंट्स, कितनी वो साधन संपन्न है, रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कितनी है उस कंट्री में एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री डिफरेंट नेशन, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें जो है वो बताती है ना। नेक्स्ट आते हैं कुछ इसके की कंसेप्ट की बात करेंगे। की कंसेप्ट ऑफ एचओ थ्योरी की बात करें तो फैक्टर एंडोमेंट्स की बात करता है पहले। तो अभी बताया आपको कि फैक्टर एंडोमेंट्स का मतलब क्या है कि कंट्रीज़ जो है वो कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेंगी, उस कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेंगी जो कि वहाँ पर क्या है, जिसके फैक्टर जो है वो एबंडेंट है फॉर प्रोडक्शन के लिए, और उसको मोर इंटेंसिवली यूज़ करके उनका क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। और इंपोर्ट उनका करेगी जिनका जो स्केर्स फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब कि जिनके फैक्टर जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए स्केर्स है, कम है, ठीक है। और जो एबंडेंट है उनका एक्सपोर्ट करेंगी, जिनका स्केर्स है उनका इंपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो कंट्री जो है वो अवेंडेंस अगर लेबर है उसके पास, तो वो मशीनरी फैक्ट्रीज़ के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनाएगी और एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, ठीक है। और अदर कंट्री है जिसके पास लेबर अवेंडेंट है, वो एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टू फैक्टर मॉडल। टू फैक्टर मॉडल में अगर हम बात करें तो ये लेबर एंड कैपिटल की बात कर रहा है, फैक्टर मॉडल की बात कर हो रही है यहाँ पे ना। तो फैक्टर मतलब तो दो फैक्टर लेके चल रहा है, लेबर एंड कैपिटल। आगे हम टू इंटू टू वो एजम्पशन में बात करेंगे। तो कैपिटल एबंडेंट कंट्री जो है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेंगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, एंड लेबर एबंडेंट कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करती हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स का, और उनको जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी की क्या मतलब होता है। फैक्टर की साधन गहनता का मतलब ये है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में गुड्स को बनाने के लिए जो है वो कितना फैक्टर की इंटेंसिटी है, कौन से फैक्टर जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का प्रोडक्शन करना है तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगी, ठीक है। तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड है और कैपिटल ज़्यादा लगा के होगा। अगर प्रोडक्शन जो है वो टेक्सटाइल का करना है तो वो लेबर जगह लगा के प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि कंट्री जो है जिसके पास जो चीज़ अबंडेंट है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें वो क्या करेगी, उसी चीज़ का जो है वो स्पेशलाइजेशन करेगी, स्पेशलाइज वो इंडस्ट्री उसी चीज़ में, जैसे लेबर अबंडेंट वाली जो लेबर में स्पेशलाइजेशन करेगी और उसी का प्रोडक्ट बनाएगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी। और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो कंप्यूटर वाली, तो ये कैपिटल इंटेंसिव में जो है वो स्पेशलाइजेशन करेगी और उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव एवेंडेंस, उनकी रिलेटिव एवेंडेंस के ऊपर जो है वो फैक्टर्स की ये डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ट्रेड पैटर्न। नेक्स्ट है ट्रेड पैटर्न की अगर हम बात करें तो ट्रेड पैटर्न जो मतलब ट्रेड कब पॉसिबल होगा। अब ट्रेड तब पॉसिबल होगा जब क्या होगा कि कैपिटल इंटेंसिव जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बना के उनका एक्सपोर्ट करेगी, और इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का, ठीक है। इसी तरह से लेबर डिपेंडेंट कंट्री जो है वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का और इंपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज़ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। फैक्टर प्राइस जो है वो इक्वलाइजेशन कैसे हम बात कर रहे हैं इसमें। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है कि
यहाँ पे जो है कैचो थ्योरी ये प्रिडिक्ट्स करती है, बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या लीड करता है, इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइस को लीड करता है, जैसे कि आपका वेज एंड रिटर्न्स ऑन कैपिटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंट्री। अब इसमें हम बात करें कि बोलते हैं अगर ट्रेड इंक्रीज होता है, अगर डिमांड अबंडेंट फैक्टर की ज़्यादा है, डिमांड के ज़्यादा होने से जो है वो उस कंट्री में, ईच कंट्री में, तो विच प्राइसेस जो है वो क्या होते हैं, राइज होते हैं। मतलब कि डिमांड ज़्यादा, जब हम डिमांड पहले लेके आते हैं ना तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर प्राइस पहले बोलेंगे प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाती है, तो वो ये, बट पहले यहाँ डिमांड की बात हो रही है तो प्राइसेस बढ़, वाई डिक्रीजिंग डिमांड। अब डिमांड जो है वो अगर डिक्रीजिंग है, अगर स्केयर रिसोर्स है, डिमांड डिक्रीजिंग है स्केर्स फैक्टर की, एंड विच वो क्या करेगा, प्राइस को जो है वो क्या करेगा, लो करेगा। तो इस तरह से जो है वो मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज होगा, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट आता है टू कंट्री टू गुड्स एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि 2 मॉडल है ये, ठीक है। तो ये 2 × 2 मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या मतलब है कि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो गुड्स का ट्रेड हो रहा है, एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो लग रहे हैं, विच आर द लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट इज आइडेंटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, दीज आर आइडेंटिकल लेके चल रहा है, कि मतलब सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ हो रही है इन द कंट्रीज़। नेक्स्ट इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल द मार्केट, कि जितने भी मार्केट है वहाँ पर ऑल मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। नेक्स्ट वन इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहा है, कि मॉडल एज्यूम करता है कोई ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, देर आर नो ट्रेड वेरियर्स। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, दोज हु वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नो वन इज द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये जो है वो आपका नो वन का मतलब ये है कि जीरो अनएम्प्लॉय, वैसे हम बोलते हैं कि जीरो नहीं होती है, बट हम ये है कि दोज हु आर गेटिंग, हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, तो हम जो है वो बोल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट। वैसे जीरो की सिचुएशन नहीं बोल सकते बट हम उसको। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो गेन फ्रॉम ट्रेड, गेन फ्रॉम ट्रेड फर्स्ट आता है कि कंट्री को जो है वो ट्रेड से जो है वो गेन कब होगा, गेन तब होगा कि कंट्री जो है वो बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट जो है वो उठाएगी। जब प्रोडक्शन किस में स्पेशलाइजेशन करेगी, लेबर इंटेंसिव लेबर वाले में, कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल वाले में, और स्पेशलाइजेशन करके जो है वो उनका मतलब जो स्पेशलाइजेशन होगा, देन फिर उनका अबंडेंट वाले फैक्टर्स के थ्रू जो प्रोडक्ट बना होगा उसका एक्सपोर्ट करेंगे, गेन फ्रॉम ट्रेड होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ट्रेड जो है वो अफेक्ट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी विद इन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ऑनर जो होंगे जो अबंडेंट फैक्टर के ईच कंट्री में, उनको क्या होता है, गेन होता है। तो मतलब गेन कैसे होगा कि जब स्पेशलाइजेशन होगा और जो अबंडेंट फैक्टर है उसी का प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो गेन फ्रॉम ट्रेड ही होगा, या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, मतलब कि उनको जो है वो लाभ होगा उससे। वाइल द ओनर्स ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज, बट कि जो स्केयर रिसोर्सेज के जो ऑनर होंगे उनको जो है वो लॉस होगा, उनको लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इसकी लिमिटेशंस, देयर आर सम लिमिटेशंस। फर्स्ट इज द लियोंटी पैराडॉक्स। अब लियोंटी पैराडॉक्स को क्रिटिसाइज करके ये थ्योरी बनाई है, बट लियोंटी बोलता क्या है, लियोंटी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि बोलते ऐसा नहीं है कि लेबर इंटेंसिव कंट्री जो है वो लेबर वाले प्रोडक्ट बना के उनका एक्सपोर्ट करती हैं और कैपिटल वाले प्रोडक्ट का बना के उनका एक्सपोर्ट करती हैं, बल्कि उसने ये बोला है कि उसने प्रैक्टिकली देखा कि इंपेरिकल एविडेंसेस के थ्रू उसने बताया है कि समटाइम्स बोलते कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें एचओ थ्योरी में, कि लियोंटी पैराडॉक्स ये बताता है एग्जाम्पल लेके कि उसने बोलते ये फाउंड किया है कि जैसे यूएस है तो वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री होते हुए भी लेबर इंटेंसिव का जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जो बोला कि उन्हीं का प्रोडक्ट करके उनका एक्सपोर्ट करेंगी, वो बता रहा है कि यूएस लेबर कैपिटल अबंडेंट कंट्री होते हुए भी एक्सपोर्ट किसका कर रहा है, लेबर इंटेंसिव गुड्स का, एंड इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, तो विच वॉज कंट्रेरी टू द थ्योरी। पर तो ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है थ्योरी में, तो इसीलिए इसका जो है वो क्रिटिसिज्म लिमिटेशन में लिया है इसको, या क्रिटिसिज्म हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द अजम्पशंस ऑफ आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी जो है जम्शन ली है कि देर आर आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी इन द कंट्रीज, बट टेक्नोलॉजी जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, दिस इज़ द अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सो द टेक्नोलॉजीज डिफरेंसेस कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेड पैटर्न। तो टेक्नोलॉजीज़ के डिफरेंसेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कंट्रीज़ के ट्रेड पैटर्न में जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स बियॉन्ड फैक्टर एंडोमेंट्स। अब जो फैक्टर्स हैं ना वो उसके आगे मतलब कि फैक्टर बियॉन्ड्स फैक्टर एंडोमेंट्स। अब ज़रूरी नहीं फैक्टर एंडोमेंट्स के आगे जो हमने बताया कि ये फैक्टर एंडोमेंट्स है, बट उससे आगे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके ट्रेड को, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। सो दीज आर द फैक्टर, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं इन द रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें बोलते तो मैनी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर एंडोमेंट्स लेबर कैपिटल नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होते, अदर भी होते हैं। को कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, ट्रेड पॉलिसीज़ हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गया, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड। तो ये सारे फैक्टर भी जो है वो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि एक्चुअल यूनियन थ्योरी जो है ये प्रोवाइड करवाती है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने ये डिटेल से जो है वो थ्योरी डिस्कस की। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। जो भी चैनल पे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ये आपको जो है वो यूजीसी नेट के लिए भी हेल्पफुल होगा और साथ में आपका पीजीटी के लिए भी। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।